बोलिए श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्री राधा रानी सरकार की जय। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। गौ माता की जय। जय जय श्री राधे। जय जय श्री राधे। जय जय श्री निताई गौर हरि बोल। आइए चित सार सिंधु सर्वस्व भगवान श्री राधे गोविंद के चरण कमलों का ध्यान करते हुए सभी श्रीमद् भागवत गंगा में प्रवेश करें। उपस्थित सभी संत वृंद, श्रोता, वैष्णवजन सभी को व्यासपीठ की ओर से प्रणाम। द्वितीय दिवस की कथा में हम सभी प्रवेश करते हुए आज भागवत के प्रथम स्कंध में प्रवेश करेंगे। उससे पहले भागवत का महात्म्य जो आपने कल सुना, श्रवण पान किया, समय को देखते हुए संक्षेप में ही प्रणाम करते हुए भागवत के महात्म्य को हमने श्रवण किया। किसी भी विषय, वस्तु, व्यक्ति इन तीनों चीजों को अपनाने से पहले उसका महत्व जान लेना सबसे ज्यादा जरूरी होता है। क्योंकि गोस्वामी तुलसीदास जी भी कहते हैं, जाने बिन ना होए परतीति और बिनु परतीति ना होए प्रीति। किसी भी चीज से प्रीति, लगाव, अटैचमेंट, जुड़ाव तभी होता है जब हम उसके महत्व को समझ लेते हैं, जान लेते हैं। तो भगवान की कथा से भी जुड़ाव कब होगा? जब उनकी कथा के महत्व को जानेंगे। भागवत से लगाव कब होगा? जब भागवत के महत्व को जानेंगे। इसलिए भागवत की परंपरा है। किसी ने कहा कि चलो आप ये भी कहते हो कि भागवत के महत्व को जानना चाहिए, मान लेते हम, पर एक बार सुना दो, हर बार सुनाने की क्या जरूरत है? हर कथा में महात्म्य सुनाने की क्या आवश्यकता है? तो बोले नहीं, मानव की बुद्धि ऐसी है कि ये समय समय पर चीजों को भूल जाता है, तो इसको समय समय पर याद दिलाना जरूरी होता है, आवश्यक होता है। तो इसीलिए हर बार ये प्रसंग, ये परंपरा कहने का विधान है ताकि लोगों के मन में भागवत का महत्व समझ आए। तो कल हमने कथा सुनी नैमिष्ये निमिषेत्रे नैमिषारण्य में। एक बार क्या हुआ, एक बार सब ऋषियों ने ब्रह्मा जी से कहा, जितने भी साधु समाज है, ऋषि समाज है, सबने ब्रह्मा जी से पूछा कि कोई ऐसा स्थान बताइए जो स्थान मुक्ति दे दे। कोई ऐसी भूमि बताइए जहां जाने से, बैठने से मुक्ति मिले, भक्ति करने की इच्छा बढ़े। कोई कोई जगह ही ऐसी होती है, कोई कोई भूमि ऐसी होती है जहां आप अगर जाके रहते हो तो आपका मन भजन का ज्यादा करता है, और कोई जगह ऐसी होती है वहां रहने पर आप भजन करना चाहो तो भी भजन नहीं होता। क्यों? क्योंकि या तो उस भूमि में कोई दोष है। ऐसे अनेक प्रसंग हुए जहां पर
भूमि के, धरती के दोष के कारण भजन नहीं कर पाए कोई संत महापुरुष। बोले अच्छा खासा भजन चल रहा था, पर उस जगह जैसे गए वहां के दोष के कारण हमारा भजन घट गया, कम हो गया। इसलिए आपने देखा होगा जब भी कोई साधु चलता है ना, जब कोई संत चलता है तो उसके आसपास जो उसके शिष्य होते हैं वो एक आसन लेकर के चलते हैं साथ में। बोले जहां महाराज जी बैठेंगे पहले आसन बिछेगा, फिर महाराज जी बैठेंगे। अब लोग इसको समझते हैं ये वीआईपी पना है, पर ये वीआईपी पने के लिए नहीं है। असल में आसन बिछाने का उद्देश्य इसलिए शुरू किया गया था कि उस भूमि का कोई भी दोष उस महापुरुष को छू ना पाए, इसलिए जहां साधु जाता पहले वहां आसन बिछा देते थे। वो अलग बात है कि आज के समय में वो दिखावा ज्यादा बन गया है कि भाई महाराज जी चलते तो 10 लोग आगे 10 पीछे आसन लेके चलते हैं। वो आज के समय में दिखावा बना दिया गया है, पर उसका उद्देश्य मूल यही है कि उस भूमि के दोष को कोई साधु को वो दोष स्पर्श न कर पाए, इसलिए आसन बिछाते भूमि दोष से बचने के लिए। तो ऋषियों ने ब्रह्मा जी से कहा महाराज कोई ऐसी भूमि बताओ जहां जाने से मुक्ति मिले, भक्ति बढ़े, हमारा कल्याण हो। तो श्री ब्रह्मा जी ने उन ऋषियों को एक चक्र दिया और कहा ये चक्र चलता जाएगा, तुम इसके पीछे पीछे चलते जाना, जहां जहां ये जाए तुम पीछे पीछे जाना, जहां ये चक्र जाके रुक जाए समझ लेना वही वो भूमि है जहां मुक्ति मिलेगी, भक्ति का मन होगा। तो चक्र चला ब्रह्मा जी का और घूमते घूमते पूरी पृथ्वी, पूरे ब्रह्मांड में घूमा, ऋषि भी उसके पीछे पीछे घूमे और जाकर के ये चक्र नैमिषारण्य में रुक गया। इसलिए नैमिषारण्य को चक्र तीर्थ भी कहते हैं, उसका एक नाम चक्र तीर्थ है। वहां जाके ये चक्र रुका तो पूरा संत ऋषि समाज वहीं इकट्ठा हो गया और वहां फिर इन ऋषियों ने ब्रह्म सत्र किया। इसलिए भागवत को कहा सत्रम स्वर्गाय लोकाय सहस्त्र सममासत। एक होता यज्ञ और एक होता सत्र। यहां जहां भगवान की कथा होती है, भागवत होती है, उसको सत्र कहते हैं। सत्र क्यों कहते हैं? बोले यज्ञ में यज्ञ कराने वाला यजमान एक होता है, लेकिन सत्र जो होता है उस सत्र में जितने भी लोग उपस्थित हैं वो सब उसके यजमान बन जाते हैं। अब आप यहां आए हो, ये सत्र है, इस सत्र में यजमान कौन है? बोले नाम तो होगा कि भैया हमारे पप्पू भैया, उनका परिवार, उनके सब जन जो हैं वो इस कथा के यजमान है, ऐसा बोला जाएगा, क्योंकि उन्होंने सब व्यवस्था जुटाई, बनाई, सबको बुलाया, न्योता दिया। पर असल में देखा जाए तो यहाँ जो भी कथा में उपस्थित हो रहा है, जो भी यहाँ कथा में आ रहा है, आप सब भी इस कथा के यजमान हो। कथा में आए, इस सत्र में आए, इसलिए आप सब इसके यजमान हो। और इसलिए यजमान को तो बड़ा पुण्य मिलता ही है, सब जानते। बोले कथा का यजमानत्व प्राप्त हो जाना ये तो भगवान की कृपा है, तो कल्याण तो होना ही। तो यानी आप सब इस कथा के यजमान हो और आप सबको उस कथा का यजमानत्व करने का पूर्ण फल प्राप्त होगा, इसलिए ये सत्र है। तो नैमिषारण्य तीर्थ में ये सत्र शुरू हुआ, सब ऋषि महात्मा एकत्रित हुए और तब सूत जी पधारे। एक हमारे देश की और अच्छी बात सुनो, एक हमारे धर्म की, हमारे सनातन परंपरा की अच्छी बात क्या है? बोले यहां जब कोई आकर के भगवान की कथा बोलता है, भगवान की कथा गाता है, तो हम इतने बड़े दिल वाले हैं, इतने बड़े हृदय वाले हैं कि ना तो हम उसकी जाति पाति पूछते, ना हम उसका ज्ञान पूछते, ना हम उसकी पढ़ाई लिखाई पूछते, ना हम उसकी डिग्री पूछते। अब आप किसी के पास इलाज कराने जाओ तो पहले डॉक्टर की डिग्री देखते हैं, भाई एमबीबीएस है कि नहीं, सर्जन है कि नहीं। पर भगवान की कथा जो गाता उसकी कौन डिग्री देखता है?
कभी ये देख के जाते हो कि भाई इसकी क्या डिग्री है तब जाएंगे कथा सुनने के लिए? पीएचडी करी है कि नहीं करी भागवत में, पहले ये देख लें फिर जाएंगे? नहीं, ये भाव कोई रखता नहीं। और ये रखता नहीं तभी हम जैसे खोटे सिक्के भी चल जाते हैं। क्योंकि यहां भगवान की कथा जो गा रहा हमारे लिए वो महत्वपूर्ण है। वो कितना ज्ञानी है, कितना पढ़ा लिखा है, कितना उसने अध्ययन किया है, ये सब बातें हम देखते ही नहीं, हम सोचते नहीं। हरि को भजे सो हरि का हो, जाति पाति पूछे नहीं कोई, हरि को भजे सो हरि का हो। हमारे हरि कथा कह रहा है, हमारे भगवान की कथा कह रहा है, इसलिए हमारे लिए पूजनीय है, इसलिए हमारे लिए सम्माननीय है। इस देश में सूत जैसे महर्षि हुए हैं, इस देश में काक भुसुंडी जैसे वक्ता हुए हैं। इसलिए सूत जी पधारे, सभी ऋषियों ने हाथ जोड़ के निवेदन किया कि महाराज, पहली बात तो ये बताइए, कल्याण किसको कहते हैं? जीवन में सब कोई संतों से कहता है महाराज जी कृपा करो कल्याण हो जाए, कृपा करो उद्धार हो जाए। कल्याण है क्या? कल्याण कहते किसको है? आज की नजर में, आज के लोगों की दृष्टि में कहें तो 50-60 लाख रुपया मिल जाए, अचानक से समझो कल्याण हो गया। उनकी नजरों में यही कल्याण है। पर असल में कल्याण किसी वस्तु की प्राप्ति का नहीं होता है। कल्याण क्या है? बोले कहीं उड़ते उड़ते खबर आई हो, कहीं कान में सूचना आई हो कि हमारे फुट तालाब नाम है ना स्थान का, फुट तालाब मेघनगर, यहाँ भगवान की कथा होने वाली है, और उसको सुनने का तुम्हारे मन में भाव पैदा हो, जब मन में इच्छा आए कि हमें भगवान की कथा सुननी है, ये इच्छा पैदा होना ही कल्याण है। ये इच्छा मन में जागना ही कल्याण है, इसी को कल्याण कहते हैं। क्योंकि कल्याणकारी भगवान की कथा और उसको सुनने की इच्छा जागी तो मतलब समझो कल्याण हो गया। तो सूत जी महाराज कह रहे हैं ऋषि महात्मा को कि हे महाराज, आप सब महापुरुष यहाँ पधारे, अब एक कल्याणकारी कथा सुनो। और तब सूत जी ने श्रीमद् भागवत सुनाना आरंभ किया। सबसे पहले भक्ति, ज्ञान, वैराग्य, इनकी कथा सुनाई। भक्ति नाच रही है, कथा श्रवण करके भक्ति नृत्य कर रही है। श्री वृंदावन धाम में भी भक्ति नाचती है, भक्त नृत्यति यत्र च, भगवान की कथा में भी भक्ति नाचती है, नृत्य करती है। ऐसी भक्ति देवी का कथा सुन करके हमारे हृदय में प्रादुर्भाव होता है, जन्म होता है। भक्ति है तो सबके हृदय में, पर जैसे कभी कभी कोई बालक माँ के गर्भ में हो, अब समय भी हो गया, 9 महीना 9 मास पूरे हो गए, पर निकल नहीं रहा बाहर, तो फिर डॉक्टर क्या करते हैं? क्या करते हैं? बोलो ना थोड़ा सा। उसका ऑपरेशन करके बालक को बाहर निकालते हैं। वैसे ही हमारे सबके हृदय में भक्ति देवी तो हैं, पर प्रकट नहीं हो रही हैं, दिख नहीं रही हैं। तो फिर ये जो संत समाज है ना, साधु समाज है, ये सत्संग रूपी अस्त्र लेकर के हमारा ऑपरेशन करते हैं, हमारा इलाज करते हैं। और फिर हमारे हृदय में जो भक्ति छुपी है, हमारे हृदय में जो भक्ति सोई है, वो भक्ति देवी फिर प्रकट हो जाती है। तो संत क्या करते हैं? संत भक्ति को प्रकट करते हैं हमारे हृदय में। यही संतों का काम है। संत अपने हाथ में औजार लेके घूमते हैं 24 घंटे। संतों का औजार क्या है? संतों के हाथ में ही रहता हमेशा ये औजार। क्या? संतों के हाथ में जो उनका नाम जापक जो माला है, जो उनके हाथ में भगवान नाम की जो झोली है,
ये उनका औजार है। इस औजार से वो हमारा इलाज करते हैं, वो हमारा ऑपरेशन करते हैं और हमारे हृदय में छुपी भक्ति देवी को प्रकट करते हैं। इसलिए संतों के पास यही भाव लेके जाना चाहिए कि महाराज जी हमारा इलाज करो। संतों से बड़ा कोई दुनिया में डॉक्टर नहीं है, क्योंकि ये दुनिया का सबसे बड़ा रोग जो है माया का रोग, उसको खत्म करते हैं और हृदय में भक्ति देवी को प्रकट करते हैं। इसलिए संतों से जाके यही मांगना चाहिए कि हमारी हृदय में छुपी हुई भक्ति को हे प्रभु प्रकट कर दीजिए। और एक दिया है, एक दिया है बुझा हुआ दिया है, एक बुझा हुआ दिया है और उसी के साथ में एक जला हुआ दिया रखा हुआ है। अब जो बुझा हुआ दिया है उसको जलाना है हमें, तो कैसे जलाएंगे? माचिस है नहीं, तो बुझे हुए दिए को क्या करेंगे? क्या करेंगे? जले हुए दिए के पास ले जा करके उसकी लौ से बुझे हुए को जलाएंगे। तो मतलब हम कौन है? हम बुझे हुए दिए, और संत महापुरुष कौन है? ये जले हुए दीपक हैं। जागृति हो चुकी है उनकी, इसलिए हम बुझे दिए जब जागे हुए संतों के नजदीक जाते हैं, समीप जाते हैं, तो वो साधु अपनी कृपा से हम बुझे हुए को भी जला देते हैं, हम बुझे हुए को भी जागृत कर देते हैं, हमारे हृदय में भक्ति का दीप जलाते हैं। यही संतों का काम है। तो श्री सूत जी महाराज कथा सुनाते हुए भक्ति देवी के प्रागट्य की कथा सुनाते हैं। फिर एक और दृष्टांत आया है, सुनिए, थोड़ी सी उसकी कथा सुनिए, फिर आगे प्रथम स्कंद में प्रवेश करेंगे। तुंगभद्रा एक नदी है। भद्र कहते हैं कल्याण को, एक कल्याणकारी नदी, कल्याण करने वाली नदी जिसका नाम है तुंगभद्रा। उस तुंगभद्रा नदी के तट पर एक गांव बसा है और उस गांव में एक ब्राह्मण रहा करते थे। ब्राह्मण का नाम है आत्मदेव ब्राह्मण। उस गांव में आत्मदेव ब्राह्मण रहते थे। बड़े विद्वान ब्राह्मण हैं, बड़े संतोषी ब्राह्मण हैं, बड़े सदाचारी ब्राह्मण हैं। पर इन ब्राह्मण की जो धर्म पत्नी है वो बड़ी चतुर, चालाक, चंट, बड़ी लड़ाकू, बड़ी झगड़ालू, ऐसी पत्नी भगवान ने इनको दे दी। आत्मदेव शांत है और ये बड़ी चंचल है। और वैसे भगवान जोड़ी दे तो ऐसी देनी चाहिए, एक ज्यादा चतुर एक ज्यादा चंचल, तो दूसरा शांत ही होना चाहिए। दोनों ही चतुर हो गए ना तो फिर तो घर में पटाखा दिवाली रोज चलेगा। तो बैलेंस के लिए एक विज्ञान में पढ़ाते, अगर कभी पढ़ी हो साइंस, तो एक नेगेटिव और पॉजिटिव, ये दो साथ में चलते हैं तब बिजली जलती है। तो इसलिए आत्मदेव ब्राह्मण ने एक शांत थे, धुंधली बड़ी चतुर चालाक थी, दिन भर बोलती रहती, सुनाती रहती। आत्मदेव बेचारे चुप रहते, शांत रहते, सुनते रहते। तुंगभद्रा नदी मतलब कि कल्याण की नदी। और कल्याण की नदी क्या है? बोले हमारी ये जो मानव काया है, ये जो मानव शरीर है, यही तुंगभद्रा है। ये काया ही वो तुंगभद्रा नदी है। और उस नदी के किनारे एक आत्मदेव ब्राह्मण रहते, मतलब ये नदी और इसके भीतर एक आत्मा जो हमारी है, वो जीव ही आत्मदेव ब्राह्मण है। आत्मदेव ब्राह्मण की पत्नी धुंधली है, तो इस जीव की भी एक पत्नी है। हर जीव की एक पत्नी होती है, और उसकी पत्नी कौन है? धुंधली, मतलब धुंधली का अर्थ होता है बुद्धि। हमारी जो बुद्धि है यही हमारी पत्नी है।
और जैसे धुंधली के लिए भागवत जी में लिखा है, लोक वार्ता रता क्रूरा प्रायशो बहु जल्पिका, कि धुंधली को लोक वार्ता बड़ी अच्छी लगती थी। लोक वार्ता मतलब दुनियादारी की बातें करवा लो 24 घंटा कर लेगी, बड़ा मजा आएगा। कथा में आएगी तो नींद आ जाएगी, कथा में आएंगे तो फिर अरे राम राम राम, ये कहाँ बिठा दिया हमें, कैसी जगह बिठा दिया। लोक वार्ता कराओ तो, लोक वार्ता मतलब संसार की बातें, निंदा बुराई चुगली ये कराओ तो सोते सोते भी नींद खुल जाए। अगर कोई हमारे किसी दुश्मन की बुराई कर रहा और तुम सो रहे हो और पास में कोई उसकी बुराई कर रहा तो एकदम कान खड़े हो जाएंगे, नींद उड़ जाएगी, खड़े होके बड़े खुश होके पूछेंगे दोबारा बोलना क्या बोल रहे थे, हम सुन नहीं पाए थे, नींद आ गई थी थोड़ी सी। तो लोक वार्ता में इस बुद्धि को बड़ा आनंद आता है, बड़ी रुचि आती है। लोक वार्ता, संसार की बातें, भगवान की बातें अच्छी नहीं लगती, भगवान की बातें तो बोरिंग लगती है। ऐसी ये हमारी बुद्धि है। ये बुद्धि संसार का विचार तो करती है पर ये बुद्धि भगवान का विचार नहीं करती। इसलिए ये बुद्धि संसार से तो जुड़ी है पर भगवान से नहीं जुड़ी है। लेकिन जिस दिन ये बुद्धि सत्संग करेगी विवेकपूर्ण प्रकार से, तब इसके घर एक सदपुत्र पैदा होगा। आत्मदेव महाराज बड़े संतोषी तो थे पर एक जीवन का इनको बड़ा कष्ट था। घर में बालक नहीं हो रहा, संतान नहीं थी। तो आत्मदेव महाराज बड़े दुखी, बड़े परेशान। पुत्र नहीं होगा तो नरक से कैसे मुक्ति मिलेगी, क्योंकि हमारे शास्त्र कहते हैं कि पुत्र का मतलब होता है पुम नाम नरकात् त्रायते सपुत्र। एक पुम नाम का नरक होता है, उस नरक से जो तार दे उसी को पुत्र कहते हैं, वही पुत्र कहा जाता है। तो अगर उसकी उद्धार की चाह है मन में, तो आत्मदेव ब्राह्मण को लगा घर में कोई संतान हो, पुत्र हो, कोई था नहीं। बड़े प्रयास किए, बड़ी प्रार्थनाएं करी, तब भी कुछ नहीं हुआ। हार गए और हार के मन में आया कि अब हम इस शरीर को त्याग देंगे, आत्महत्या कर लेंगे, अब इस शरीर को रखने का क्या लाभ। दुखी हो गए और नदी के तट पर जाकर के बैठे बैठे विचार कर रहे हैं कि शरीर को त्यागेंगे। तभी नदी किनारे एक संत भिक्षा मांगते मांगते वहां पहुंच गए। और वो साधु कैसे, जल में अपनी जो भिक्षा थी माधुकरी उसको लाते, जल में डुबाते और उसको डुबा करके पा लेते। अब पा रहे थे, इतने ही देखा एक ब्राह्मण बड़ी जोर जोर से रो रहा है। तो साधु आत्मदेव ब्राह्मण के पास गए और जाकर के उससे पूछा कि भैया क्यों रो रहा है, भोजन नहीं है क्या तेरे पल्ले, हमारी झोली वाला तू खा ले, हमारी भिक्षा तू खा ले। हम जो मांग के लाए, हम तो साधु बाबा जी हैं, मिल जाए तो बढ़िया, ना मिले तो बढ़िया, हमारा भोजन तुझे दे देंगे। तो आत्मदेव हंस के बोला कि महाराज घर में खाने की कमी नहीं है पर घर में खाने वाले की कमी है। खाना तो हमारे पास भी बहुत है, जितना चाहिए आप हमसे ले लो, पर महाराज हमारे घर में कोई संतान नहीं है, इसलिए हम रो रहे हैं, इसलिए हम दुखी हैं। संत बड़े सिद्ध महापुरुष थे। संत ने आत्मदेव ब्राह्मण की थोड़ा देखा और देख करके बोले भैया देखो, बुरा नहीं मानना, पर तुम्हारे तो इस जन्म तो छोड़ो, अगले 7 जन्मों तक भी भाग्य में संतान नहीं है। हम तुम्हारी लकीरें देख के पढ़ के बता सकते हैं। अब जैसे आत्मदेव ने सुना 7 जन्म, रोता रोता बोला महाराज 7 जन्म की बात करते हैं आप, अगर हमको इसी जन्म में संतान नहीं मिली तो हम आपके सामने ही इस नदी में कूद के आत्महत्या कर लेंगे, या तो आप कुछ उपाय कर दो या हम आपके सामने मरेंगे। साधु बोला ये और उल्टी फांसी हमारे गले पड़ी, हम क्या करें भैया, जब तेरे भाग्य में ही नहीं लिखा तो भाग्य को तोड़ के मरोड़ के अगर कोई जबरदस्ती बदलना चाहे
तो उसका परिणाम बड़ा खतरनाक होता है। लेकिन आत्मदेव नहीं माना, और साधु तो भैया सहज होते ही हैं, दूसरे का दुख देख नहीं पाते हैं। संत ने देखा ये बेकार में मर जाएगा, इससे बढ़िया चलो क्या पता भगवान कृपा कर दें। साधु ने आत्मदेव को एक फल दिया और कहा इस फल को भोग लगाना, भगवान का प्रसाद बना के फिर अपनी पत्नी को खिला देना, क्या पता भगवान कृपा कर दे। आत्मदेव तो बड़ा प्रसन्न हुए, लेके फल आए और अपनी पत्नी धुंधली देवी को कहा, देवी लो ये एक फल है और इस फल को तुम खा लेना, साधु की कृपा से हम जो चाहते हैं हमारे घर संतान हो जाएगी। धुंधली बोली रख दो, अभी काम कर रही हूं, कल खाऊंगी। अब रख दिया फल को। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है सत्संग से विवेक रूपी जो फल मिलता है ना, उसको तुरंत की तुरंत ग्रहण कर लेना चाहिए, कल पे नहीं डालना चाहिए। कल पे डालोगे तो फिर बीच में रात ही रात में कुछ ना कुछ ऐसा घटेगा जो आगे आप सुनोगे। इसलिए जो फल साधु की कृपा से, सत्संग की कृपा से प्राप्त हो रहा है, उस फल को तुरंत ग्रहण करो जीवन में। तो फल को दिया, देवी धुंधली फल को रख करके काम में लग गई, आत्मदेव ब्राह्मण भी काम में लग गए। अब धुंधली जब काम कर रही, काम करते करते उसके मन में 1000 प्रकार के विचार आ रहे हैं, 1000 प्रकार की बातें आ रही हैं। फल को खाने के बाद क्या क्या होगा वो सोच रही है, गर्भवती हो जाने के बाद कितने कष्ट झेलने पड़ेंगे वो सोच रही है। 9 मास तक मन मर्जी नहीं कर पाऊंगी, मन मर्जी भोजन नहीं खा पाऊंगी, मन मर्जी जगह नहीं जा पाऊंगी। अब बुद्धि तो बुद्धि है, बुद्धि का मतलब क्या? हमेशा उल्टा सोचना। कई बुद्धि ऐसी होती है वो हमेशा उल्टा ही सोचेंगी, वो सीधा सोच ही नहीं सकती, वो टेढ़ा ही सोचेंगी। चाहे कितना भी आप प्रयास कर लो वो टेढ़ा ही सोचेंगी। तो बैठी बैठी सोच रही है, गर्भवती हो गई, घर में आग लग गई, सब भग जाएंगे, मैं रह जाऊंगी अकेली। और मन में विचार आ रहा है, कहीं ऐसी उड़ती उड़ती कथा में सुन लिया होगा, सुखदेव जी 12 साल तक घर में रहे अपनी माता के। सोच रही ये 12 साल मेरे घर में रह गया तो। कभी बैठी बैठी सोच रही है, ब्याह के बाद, बालक होने के बाद, पुत्र होने के बाद ननद आएंगी, फिर नेग मांगेंगी, पैसा मांगेंगी, बढ़िया बढ़िया हार जवाहरात मांगेंगी, सब उनको देना पड़ जाएगा, ये खर्चा सो अलग। तो बड़ी टेंशन है, बड़ी चिंता, बड़ी परेशानी है। तो काय को खाएं इस फल को? रख दिया कोने, बोले मैं नहीं खाऊंगी। तो इतना सोच ही रही थी। अब कुछ ग्रंथों में लिखा है उसकी एक सहेली आई, कोई कहता उसकी बहन आई, जो भी आई उसने आकर के उसकी हाँ में हाँ मिला दी। बोले हाँ तू सही कह रही है, मुझसे पूछ मेरे कितने बालक हैं, मैं बताऊंगी तुझे कितना कष्ट, कितना दुख है मुझे। खाने वाले इतने और घर में खाना है नहीं, तेरे घर में खाना इतना पर कोई खाने वाला नहीं। तो एक काम करते, क्या बोले, एक्सचेंज ऑफर कर लेते, तू हमको कुछ धन दे दे और हम अपना एक बालक गर्भ में जो अभी है उसको जब जन्म होगा तो तुझे दे देंगे, तेरा काम भी बन जाए हमारा भी बन जाए, दोनों काम बन जाएगा। धुंधली बोली ये तो ऑफर बहुत बढ़िया है, पर अब हमारे पति देव आएंगे, फल के बारे में पूछेंगे खाया कि नहीं खाया, तो क्या करूं इसका। तो वो बोली कि एक काम कर, तू इस फल को, तेरे घर में गाय भी तो है, उसको भी तो बालक नहीं होता। बोला हाँ उसको भी नहीं होता। बोला उसको खिला दे, महाराज जी की परीक्षा भी हो जाएगी, पता भी चल जाए महाराज सचमुच फल से उसके कुछ होगा कि नहीं होगा। धुंधली बोली तो बड़ी अच्छी बात बताई तूने, फल ले जा करके गौ माता को खिला दिया। अब महाराज आत्मदेव आए, फल खाया? बोला हाँ खा लिया। और घोषणा कर दी कि मैं गर्भवती हो गई हूँ, गर्भवती के जैसे रहने लगी, व्यवहार करने लगी। और 9 महीना बाद जब उस दूसरी महिला से बालक हुआ तो उसने बालक धुंधली के पास भिजवाया। धुंधली के पास बालक आया
उसने सुबह होते ही घोषणा कर दी, हमको पुत्र हुआ है। आत्मदेव महाराज की खुशी का ठिकाना नहीं रहा, हमारे घर में एक पुत्र आया है, खुश हो गए। तभी एक और सूचना मिली कि जो गैया इतने दिन से बंधी थी, जिसको बालक नहीं हो रहा था महाराज, उसको भी एक पुत्र का जन्म हुआ है। और गजब देखिए, है तो गाय का बेटा, पर दिखने में कैसा है? पूरा की पूरा मनुष्य जैसा, बस कान गाय जैसे हैं, बाकी पूरा मानव जैसा दिखता है। तो नाम पड़ा श्री गौकर्ण महाराज, और धुंधली के बेटे का नाम पड़ा धुंधकारी। धुंधकारी और गौकर्ण, गौकर्ण महापंडित हैं और धुंधकारी कौन है? महाखल, महापापी है। दोनों में बड़ा भेद है, बड़ा अंतर है। एक महाज्ञानी और एक महामूर्ख, एक सत्कर्मी और एक पूरा की पूरा तामसिक प्रवृत्ति का। एक भजन करने में बड़ा रुचि रखता है, भजन करता है दिन भर बैठ करके, तो दूसरा जा जाके लोग को मार रहा है, जला रहा है, लूट रहा है, उल्टे सीधे कर्म कर रहा है। महाराज आत्मदेव देख रहे हैं, अरे राम राम राम, कितना बड़ा ये कुल कलंकी पैदा हुआ है। धुंधकारी के लिए सुखदेव जी ने लिखा है, शव हस्तेन भोजनम, शव के हाथों से भोजन कर लेता था। बोले शव के हाथों से कोई कैसे भोजन कर सकता है? मुर्दे के हाथों से कोई कैसे खा सकता है? मुर्दा कैसे खिलाएगा? बोले ना, सब हस्तेन भोजनम का मतलब मुर्दे के हाथ से भोजन खा लेना नहीं है, पर जो जिंदा जीवित होते हुए भी भगवान का भजन नहीं करते हैं, वो चलते फिरते मुर्दे के समान है। उनके हाथ से भोजन कर लेने का मतलब है कि तुम किसी मुर्दे के हाथ का खा रहे हो। जो भगवान का भजन नहीं करता, उसके हाथ से भोजन भी नहीं ग्रहण करना चाहिए। जो भगवान से नहीं जुड़ा है, वो चलता फिरता शव ही है, वो चलती फिरती डेड बॉडी है, जो भगवान का भजन नहीं करता। इसलिए उनके ना तो संपर्क में जाना चाहिए, ना उनके हाथ से भोजन करना चाहिए। तो धुंधकारी सब हस्तेन भोजनम, फिर वैश्याओं के साथ रहने लगा। 5 वैश्याओं को संग रख करके उनके साथ रहता। आत्मदेव महाराज बड़े दुखी हुए, मन में थोड़ा थोड़ा सा वैराग जागा, पर मोह इतनी जल्दी थोड़ी छूट जाता, वैराग इतनी जल्दी थोड़ी आ जाता है। मन में अभी भी थोड़ा थोड़ा घर से जुड़ाव है, लगाव है। तो गौकर्ण महाराज ने फिर अपने पिताजी के लगाव को तोड़ा और इनके मन में वैराग जगाया। देहेस्तिमांस रुधिरे भिमतिम त्यजत्वम जायाशुतादिषु सदा ममताम विमुञ्चः पश्यानिशं जगदिदं क्षणभंगनिष्ठं वैराग्य राग रसिको भव भक्तिनिष्ठ धर्मं भजस्व सततं त्यज लोक धर्मान् सेवश्य साधु पुरुषान् जहि काम तृष्णाम् अन्यस्य दोष गुण चिंतन मासु मुक्त्वा सेवा कथा रसमहो नितराम पिबत्वम्। ये श्लोक सुनाए अपने पिताजी को गौकर्ण महाराज। गौकर्ण महाराज कहते हैं, अभी भी आपका मन नहीं भरा संसार से? अभी भी मन में यही भरा हुआ है कि मेरे जाने के बाद पत्नी कैसे रहेगी, बाल बच्चे कैसे रहेंगे? निकाल दो इस बात को हृदय से। समय रहते ही वैराग आ जाना चाहिए, नहीं तो फिर जबरदस्ती भगवान कुछ ना कुछ ऐसा करेंगे कि संसार से मोह टूटे। समय आने से पहले तैयारी कर ली। देखो, हमारे भारत में एक यात्रा बहुत अच्छी, बड़ी मजेदार होती है, और वो यात्रा है ट्रेन यात्रा। ट्रेन की यात्रा बड़ी मजेदार होती है। क्यों? वहां विचित्र विचित्र लोग मिलते हैं, विचित्र विचित्र उदाहरण मिलते हैं। बहुत पहले कहीं बंगाल शायद कहीं जा रहे थे ट्रेन में, तो वहां एक चाय वाला चाय बेच रहा था। तो चाय लो, चाय 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 चाय, ये तो सब बोलते ही हैं ट्रेन में। वो जोर जोर से चिल्लाता, खराब चाय खराब चाय खराब चाय। तो बोले क्यों? बोले अगर ये बोलेगा चाय या बढ़िया चाय तो लोग नहीं सुनेंगे, खराब चाय तो एकदम अटेंशन, आकर्षण होगा। बोले भैया खराब चाय कैसी होती है?
और जो अपनी चाय खराब बता रहा था, मतलब कुछ तो बात है उसमें। और बड़े अजीब अजीब हालात पैदा होते हैं ट्रेन में, नई नई कहानियां पैदा होती हैं। तो सबसे सबसे मजेदार यात्रा होती है ट्रेन की यात्रा। हमको तो बड़ी प्रिय है। वो अलग बात है कि होती कम है, क्योंकि समय बचाने के लिए इधर उधर जल्दी जल्दी जाना होता है, तो फिर दूसरे साधनों से जाते हैं, पर होती बड़ी मजेदार है। टहल लो, सो जाओ, किसी से बात कर लो, किसी दोस्ती कर लो, रास्ता में रुकी तो वहां चाय ले आओ, पकौड़ा ले आओ, चिप्स ले आओ उतर करके। जहाज में जाओ 10 घंटा ऐसे पैक हो जाते हैं, ना हिल सको, ना डुल सको, ना कहीं कोई दिखता, ना किसी का मुंह, ना माथा। बस वो 2-4 होती हैं जो एयर होस्टेज, वही घूमती रहती है। खैर, उदाहरण पे आओ। बात क्या है? बात यह है, ट्रेन यात्रा कर रहे हो, मान लो आप अपने मेघनगर से दिल्ली जा रहे हो, ठीक है, ट्रेन में बैठे। अच्छा, ट्रेन में यात्रा करने वालों की एक और खूबसूरती होती है, अपना भोजन, और भोजन भी नहीं तो छोटा मोटा सूखा, कुछ लड्डू, कुछ भुजिया, ये सब साथ में लेकर के जाते हैं। मैया घर से बना लेंगी कुछ, और इतना बनाएंगी कि खुद भी खा लें और जो आसपास की सीट पे बैठा उसको भी खिला सके। इतना संग में लेकर के जाएंगे। तो अब लेकर के बैठे ट्रेन की सीट पर, वहां बैठे, साथ में एक और आदमी बैठा है। बैठ करके ट्रेन में दोस्ती बड़ी जल्दी हो जाती है। दोस्ती, बातचीत, क्योंकि अब इतना लंबा सफर है, कैसे कटेगा? तो कुछ हम अपनी व्यथा सुनाएं और कुछ वो अपनी व्यथा सुनाएं। तो बैठ करके पूछते हैं सामने वाले से, भैया तुम लड्डू खाओगे? हमारे बच रहे हैं। वो कहता, अच्छा हमारी भी गुजिया बच रही है, आप लोगे एक? तो आदान प्रदान चालू हो गया, आदान प्रदान चालू हो गया। भैया नाम क्या तुम्हारा? ये नाम। तुम्हारा क्या? बोला, अच्छा ये नाम। कहाँ रहते हो? वहां। अरे वहां तो हमारी मौसी भी रहती है। रिश्ता निकल आया। भारत में रिश्ता निकालना कोई बड़ी बात नहीं है। कहीं भी कोई भी पूछ ले, कोई ना कोई चाची की, मौसी की, बुआ की बेटी कहीं ना कहीं मिल ही जाएगी। वहां तो ये रहता, अरे फिर तो आप हमारे अपने हो गए। अपने अपने में फिर बात और बढ़िया, आप हमारे यहाँ आना, वो कहेगा आप हमारे। खूब दोस्ती हो गई, गहरी बातचीत हो गई। पर अब क्या हुआ? गहरी दोस्ती होने के बाद अगले स्टेशन पर उस सामने वाले यात्री का उतारा है, अब उसको उतरना है। उसका स्टेशन आ गया। अब वो कह रहा, भैया जी अब हम चलते हैं। अब आप हाथ जोड़ के रो उसके सामने, बोले ना भैया हम तुम्हें जाने नहीं देंगे, हमारा मन कैसे लगेगा तुम्हारे बगैर। वो कहेगा, भैया हमारी तो टिकट ही यहीं तक थी, तो उतरना तो पड़ेगा। आप कितना भी रो लो, फिपिया लो, कितना भी हाथ पकड़ लो, उतरना तो पड़ेगा, क्योंकि टिकट यहीं तक है। सो वो उतर गए, वहीं से दूसरे चढ़ गए, दूसरे चढ़े। अब आपने उनसे फिर से बातचीत चालू। तुम कहां से? बोला हम यहां से। तुम कहां से? बोलो ये पाओ ये खाओ। बातचीत फिर बड़ी, अब उनसे दोस्ती हो गई। कुछ देर बाद उनका स्टेशन आ गया तो वो उतर गए। ऐसे ही कुछ स्टेशन पर पुराने यात्री उतर रहे हैं, नए यात्री चढ़ रहे हैं, यात्रा चलती जा रही है, चलती जा रही है। और अब अंत में आप खुद पहुंचने वाले हो दिल्ली। तो दिल्ली पहुंचने से पहले समझदार यात्री कौन होता है? जो दिल्ली पहुंचने के एक स्टेशन पहले से ही अपना सामान इकट्ठा करना चालू कर दे कि अब हमारा स्टेशन आ रहा है, चलो तैयार हो जाओ, पहले से तैयार कर ले। वो यात्री समझदार नहीं है जो स्टेशन पे गिरते पड़ते उतारे जाए, नहीं, पहले से ही समझदारी से अपना सामान पैक करे। लेकिन अगर कोई ऐसा यात्री है, स्टेशन भी आ गया फिर भी उतर नहीं रहा, दूसरे वाले का हाथ पकड़ के कह रहा, नहीं हम तुम्हें छोड़ करके नहीं जाएंगे, हम तुम्हें छोड़ के नहीं जाएंगे, हमारा मन नहीं लगेगा, पर टिकट तुम्हारी यहीं तक है, तो फिर क्या होगा? बोले फिर वो आता है काले कोट वाला। काले कोट वाला मतलब बोलो ना थोड़ा सा। टीटी साहब आए, बोला अच्छा हम रुकवाते हैं, तुम्हें रुक जाओ, चुपचाप उतरो, तुम्हारा स्टेशन आ गया, टिकट यहीं तक है।
वो जबरदस्ती नहीं भी उतरोगे, तुम्हारा सामान झोला उठा के स्टेशन पे फेंक के मारेगा, पकड़ पकड़ के उतारेगा, उतरो यहाँ पे। समझदारी तो इसी में कि उसके फेंकने से, पकड़ने से पहले अपनी मर्जी से उतर जा। अब इस पूरी यात्रा का मतलब क्या है? बोले हमारी जीवन भी एक ट्रेन यात्रा की जैसी है। ट्रेन यात्रा जैसे हम चढ़े, वैसे ही जीवन शुरू हुआ। जीवन शुरू होते ही हमें जीवन में पहला यात्री मिला। पहला यात्री कौन मिला? माँ बाप। ये यात्री मिले। पहले यात्री मिले तो इनसे स्नेह हो गया, प्रेम हो गया। फिर और थोड़े से बड़े हुए भाई बहन, एक नए यात्री आ गए जीवन में। अब उनसे जुड़ाव हो गया, उनसे लगाव हो गया। फिर और आगे बढ़े, ब्याह हो गया, अब एक और नया यात्री जीवन में जुड़ गया, अब उससे जुड़ाव हो गया। फिर बाल बच्चे हो गए, अब और उनसे जुड़ाव हो गया। नए यात्री आ रहे हैं, पर अब नए आएंगे तो पुराने उतरेंगे। पुराने कैसे उतरेंगे? दादाजी चले गए, यानी पुराने यात्री उतर गए। पिताजी चले गए, पुराने यात्री उतरते जा रहे हैं, नए यात्री मिलते जा रहे हैं। और ये यात्रा जीवन की चलते जा रही है। कुछ नए आए, कुछ पुराने गए, और अंत में अब बारी आई हमारे उतरने की। हमारे उतरने की मतलब मृत्यु अब नजदीक आ गई, और हमें पता है कि मृत्यु अब आने वाली है। इतने बरस के तो हो गए, इतना जी लिए, अब अगला स्टेशन हमारा है, अब अगला नंबर हमारा है। तो समझदार यात्री कौन? पहले से ही तैयारी करने लग जाए, पहले से ही भगवत भजन में लग जाए, पहले से ही अपने आप को तैयार कर ले। तैयारी कर ले कि हे प्रभु हमारा स्टेशन आए, उससे पहले हम तैयार हों। और अगर तैयार नहीं भी होगे, हाथ पकड़ के खड़े हो, बोले ना हम दुनिया छोड़ के नहीं जाएंगे, हम परिवार छोड़ के नहीं जाएंगे, तो फिर काले कोट वाला आएगा। यहां काले कोट वाला कौन है? काल, यमदूत। ये आएंगे और फिर ये पकड़ के, जबरदस्ती हाथ पकड़ के मृत्यु के घाट पर लेकर के जाएंगे। चाहे तुम छोड़ना चाहो चाहे मत चाहो, भैया छोड़ना तो पड़े, क्योंकि टिकट ही यहीं तक थी। जिसकी जितनी टिकट है वो उतना ही तो चलेगा। भगवान ने सबको दुनिया में एक एक्सपायरी डेट दे के भेजी है, सबकी एक टिकट दे के भेजी है कि इतने दिनों तक चलोगे, उसके बाद फिर एक्सपायरी डेट आते ही स्टेशन पर उतरना पड़ेगा। जबरदस्ती उतारा जाए उससे पहले ही तैयारी कर लो। तैयारी क्या है भैया? तैयारी क्या है? तैयारी बस इतनी है, ये जो आप यहां कथा में बैठे हो ना आकर के, ये तैयारी है। ये इस बात का प्रमाण है कि हम सब भगवान के होना चाहते हैं, मृत्यु से पहले उनके बनना चाहते हैं। मृत्यु गले लगाए उससे पहले हम भगवान को गले लगाना चाहते हैं। काल हमें अपने मुख में घेरे उससे पहले हम अपने जीवन का कल्याण करना चाहते। इसलिए हम इस कथा में आए, इसलिए हम मंदिर जाते, इसलिए हम तीर्थ जाते, इसलिए हम भगवान को याद करते हैं। इसलिए भगवान से कहिए, क्या कहिए? हे प्रभु हम आपके द्वार पर आए हैं, आपके चरणों में आए हैं, हमें अपना बना लीजिए। जब संसार में कोई किसी की बात ना सुन रहा हो तो उनके द्वार पर जा करके बस उनसे निवेदन करो, क्योंकि कृपा की ना होती जो आदत तुम्हारी, तो सुनी ही रहती अदालत तुम्हारी। ये अदालत ऐसी है, यहाँ सबकी सुनवाई होती है, चाहे कोई भी हो, सबकी सुनवाई करी जाती है। तो उनके द्वार पर जाने का मतलब है कि उनसे कहना, तुम मेरे प्यारे सांवरिया, मेरा तुमसे हमेशा नाता है, सबसे पुराना रिश्ता तो आप ही से है। तो इसलिए श्री गोकर्ण महाराज अपने पिता आत्मदेव ब्राह्मण को उपदेश देते हैं। उपदेश तो बहुत बहुत वृहद है, पर हम बस प्रणाम करते हुए ऐसा उपदेश दिया कि आत्मदेव ब्राह्मण के मन में वैराग जागा। आत्मदेव ब्राह्मण ने सोचा जो देखा जाएगा, हम जा रहे भजन करने, जिसको जैसे घर चलाना चला लेना, कह के आत्मदेव भजन करने चले गए। पीछे से धुंधली भी दुखी हुई
धुंधली ने भी आत्महत्या कर लिया, आत्मदाह कर लिया। पीछे से धुंधकारी को भी 5 वेश्याओं ने ही मिल करके मार दिया। 5 वेश्याओं का मतलब है 5 इंद्रियां। सारा जीवन जीव इन इंद्रियों की सेवा में लगा रहता और अंत में यही 5 ही मिलकर के जीव को मारती है। मारने का मतलब 5 ही मिलके से नचाती हैं, घुमाती हैं। इन्हीं के चक्कर में घूमता घूमता एक दिन जीव काल के गाल में चला जाता है। आज उन्हीं वेश्याओं ने मिलके धुंधकारी को मार दिया। मरने के बाद बना प्रेत योनि में, प्रेत बना। जो अति पापी हो, जो अति पापी हो वो यमपुरी में भी नहीं जाता, उसको महाराज यमराज भी स्वीकार नहीं करते, फिर बनता है प्रेत। और प्रेत योनि में अति दुख सहन करना पड़ता है। अति दुख क्या होता है? बोल, प्यास लगी है, सामने पानी दिख भी रहा है पर पी नहीं सकता। भूख लगी है, सामने भोजन रखा है, देख सकता है पर खा नहीं सकता। प्रेत योनि कोई साधारण योनि थोड़ी होती है। अच्छा, कुछ लोग कहते भूत प्रेत होते कि नहीं होते। अब नहीं होते तो फिर भागवत जी की कथा ही नहीं होती, क्योंकि भागवत की कथा कहती है प्रेत पीड़ा विनाशनी, प्रेत पीड़ा को विनाश करती है। पर हाँ, पहले के भूतों में और आज के भूतों में अंतर है। आजकल के जो भूत है वो दिन में एक्टिव नहीं होते, वो रात को एक्टिव होते हैं। पहले क्या था? भूत प्रेत कब आते थे? ज्यादातर भूत कब दिखाई देते थे? ज्यादातर रात को, अंधेरे में, जब सब सो गए, सन्नाटा है, इतना सन्नाटा हुआ, तब भूत प्रेत बोलते अब हमारा टाइम हो गया, चलो उठो, अब चलते हैं, जा करके धावा बोलते। पर आजकल प्रेत सोचते जाए कहाँ, ये तो खुद ही पूरी रात जाग करके 4 बजे तो ये सोएंगे, तो बेचारे चढ़े तो किस पे चढ़े? तो चढ़ने का उनको चांस ही नहीं मिलता। तो समय बदला, समय बदले के हिसाब से परिस्थितियां बदल गई, भूत प्रेत भी बदल गए। पहले भूत प्रेतों के लिए कथा में वो बांस लगता था, बांस में आकर के वो बैठते थे। आजकल कोई नहीं लगाता, क्यों? क्योंकि पता है आजकल भूत भी वीआईपी हो गए, बांस नहीं, इनको भी सोफा चाहिए, सोफे पे बैठ के कथा सुनेंगे, बांस से इनका काम चलना नहीं है। तो अब भूत भी मॉडर्न हो गए, इनका भी अब ये एडवांस्ड हो गए, सिविलाइज्ड हो गए। खैर, भागवत तो कहती है कि प्रेतात्माओं को मुक्त करती है। जो चले गए हैं, जो प्रेत योनि में है, उनकी मुक्ति भी भागवत दिलाती है। अच्छा, जो चले गए हैं भागवत उनको गति देती है, और जो जिंदा बैठ करके यहाँ सुन रहे हैं उनको भागवत मति देती है। जाने वालों को गति प्रदान करती है और जिंदा जो है, जीवित जो है, उनको मति प्रदान करती है। इसलिए दोनों ही हाथ में लड्डू हैं। जो चले गए उनकी भी मुक्ति है और जो यहाँ जिंदा बैठ के सुन रहे हैं उनका भी कल्याण है। तो प्रेत योनि से मुक्ति के लिए श्री गोकर्ण महाराज ने अपने गांव में भागवत कराई। कथा में 7 दिन धुंधकारी ने बैठ करके कथा को सुना और 7वें दिन फिर इसके लिए विमान भेजा गया। भगवान के दूत आए हैं, विष्णु दूत विमान लेकर के, इसको विमान में बिठा लिया गया। गोकर्ण महाराज कहते रुको, पहले हमारे प्रश्न का जवाब देते जाओ। बोले बोलिए महाराज। बोले कथा सुनने के लिए तो यहाँ इतनी भीड़ आई थी, तो पूरी भीड़ के लिए विमान क्यों नहीं आया, एक अकेले के लिए क्यों विमान आया? तो दूतों ने कहा महाराज सबने सुनी थी, उतारी नहीं थी। इसने सुनी और सुनने के साथ साथ इसने आचरण में भी उतारी। अब आप खाए ही जा रहे हो, खाए ही जा रहे हो, कितना खा लिया उससे फर्क नहीं है, पचाएगा नहीं पेट तो वो शरीर को लगेगा नहीं, पचाना भी तो जरूरी है। तो श्रवण और फिर आचरण। अब सुन तो गए पर आचरण में उतारा नहीं, इसलिए इनके लिए विमान आया नहीं। पर भगवान ने खुशी की बात है आदेश दिया है, हमें आज्ञा करी है कि गोकर्ण को कह के आना एक बार दोबारा भागवत कराए। और हमको यकीन है कि इस बार जो भागवत होगी उसमें पूरे गांव का कल्याण होगा, पूरे क्षेत्र का कल्याण होगा। क्योंकि देखो
भगवान की कथा जो कराई जाती है ना, किसी एक व्यक्ति के कल्याण के लिए नहीं होती, पूरे क्षेत्र के कल्याण के लिए होती है। इसलिए सब क्षेत्रवासियों को भी न्योता दिया जाता है कि भाई आप सब कथा में पधारिए, आपके क्षेत्र में आपके लिए कथा हो रही है। केवल जो कथा करा रहा है उसी के पितृ तृप्त होंगे, ऐसा नहीं है। जो भी इस कथा में आके विराजमान होगा, पूरे क्षेत्र का, पूरे वातावरण की शुद्धि भगवान की भागवत से होती है। तो एक बार पुनः भागवत कथा कराई गई और इस बार सबने बड़े आनंद से कथा सुनी और जितने श्रोता वहां उपस्थित थे भगवान ने उतने विमान भेजे और पूरा की पूरा गांव गौकर्ण महाराज का विमान में बैठ करके भगवान के धाम गया। ऐसी भगवान की ये कृपामयी वांगमयी मूर्ति श्रीमद् भागवत कथा, इसका महत्व सुनाया गया ताकि हम सब समझें कि भगवान की कथा जीवन में कैसे कल्याणकारी होती है। महात्मा की चर्चा सुनाई गई और फिर श्री व्यास जी के द्वारा रचित श्रीमद् भागवत कथा का प्रथम स्कंद और प्रथम स्कंद का मंगलाचरण श्री व्यास जी महाराज भगवान को प्रणाम करते हुए करते हैं। जन्माद्यस्य यतुन्वयादितरतश्चार्थेष्वभिज्ञ स्वराट तेने ब्रह्म हृदयायादिकवै मुह्यन्ति यत्सूरया तेजो वारी मृदाम यथा विनिमयो यत्र सर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यम परम धीमहि। भागवत जी का मंगलाचरण हुआ, भागवत जी का आरंभ हुआ, भगवान की स्तुति करी गई। जो भगवान सब कुछ जानते हुए भी भगवान किसी भी वस्तु से अनभिज्ञ नहीं है, सब चीजों को जानने वाले हैं, सब में विराजमान हैं, सबके चित्त में रहने वाले हैं। संसार के आदि के, अंत के, मध्य के, सबके मूल भगवान हैं। भगवान की महिमा मंडन करते हुए भागवत का ये प्रथम श्लोक मंगलाचरण का भगवान के गुणों को बताता है, भगवान के स्वरूप को बताता है, भगवान के लक्षणों को बताता है, भगवान के कार्यों को बताता है। और अंत में लिखा सत्यम परम धीमहि। किसी एक विशेष व्यक्ति का, एक विशेष भगवान का टैग न मिल जाए, इसलिए भागवत ने मंगलाचरण में लिखा सत्यम परम धीमहि। जो भगवान जिनका गुण सत्य है, उस भगवान को भागवत जी प्रणाम करती हैं। आगे श्रीमद् भागवत के स्वरूप को बताते हुए कहा निगम कल्पतरोर गलितम फलम शुक मुखाद अमृत द्रव्य संयुतम पिबद भागवतम रसमालयम मुहुरहो रसिका भुवि भावुका। भागवत का लक्षण क्या है? बोले भागवत को एक फल की दृष्टि से देखा गया है और फल भी कोई कच्चा हुआ नहीं, खट्टा नहीं। कैसा फल है? गलितम फलम, पका हुआ और मीठा फल है, मधुर फल है। इसलिए गलितम फलम, और ये फल पहले हमको खिलाने से पहले खुद सुखदेव जी ने चखा और फिर हमें खिलाया। शुक मुखाद अमृत द्रव्य संयुतम, पहले खुद चखा, उनको लगा वाह बड़ा मीठा है, ये तो संसार तक जाना चाहिए। तब सुखदेव जी ने इस कथा को आगे परोसा। इसलिए पिबद भागवतम रसमालयम मुहुरहो रसिका भुवि भावुका। इस फल का उद्देश्य क्या है? इस फल का उद्देश्य है पिबद भागवतम रसमालयम, इस रस का पान करो। कैसे पिए? बोले ये जीभ से पीने वाला रस नहीं है, ये रस है कान से पीने वाला। कान से ये रस हमारे हृदय में उतरेगा, और हृदय में उतरेगा तो इस रस के साथ साथ कौन उतरेंगे? हरिश्चित्तम समाशयेत, साक्षात हरि इस रस के द्वारा हमारे हृदय में उतरने का काम करते हैं। भगवान हर इंद्रिय से हमारे भीतर आते हैं, आंख से, कान से, नाक से, जीभ से, हर इंद्रिय से भगवान हमारे हृदय में उतरते हैं। आंख से भगवान का दर्शन करोगे तो अंदर आएंगे आंखों से,
कान से उनकी कथा सुनोगे तो अंदर आएंगे, जीभ से उनका नाम जाप करोगे तो अंदर उतरेंगे, नाक से उनकी चरणामृत तुलसी गंध चंदन का सूंघोगे तो उससे भगवान हमारे हृदय में उतरेंगे। यानी हर इंद्रिय से भगवान हमारे हृदय में आते हैं और कान से सबसे जल्दी आते हैं, क्योंकि शरीर में भी हमारी इंद्रियों में सबसे तेज इंद्रिय कान। कोई लाख सो रहा हो और अचानक से जोर से उसका नाम ले दिया जाए तुरंत जग जाएगा। सोते सोते भी अगर कोई इंद्री काम करती है तो हमारे कान काम करते। आंख भले ना कर रही हो, जीभ ना कर रही हो, पर कान सुनते रहते कौन बुला रहा है, कौन क्या कर रहा है। तो वैसे इन कानों के द्वारा हमें पीना है भगवान की कथा के रस को। ऐसा श्री सूत जी महाराज और श्री व्यास जी के द्वारा इस मंगलाचरण में उपदेश मिला। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। भगवान नर नारायण को प्रणाम किया मंगलाचरण में और फिर व्यास जी के विषाद को दूर किया नारद जी। नारद जी एक बार व्यास जी से मिलने आए बद्रीनाथ। जो सच्चे साधु होते हैं ना, अच्छे महापुरुष होते हैं, वो आपस में मिलते जुलते रहते हैं, क्योंकि उन्हें पता है मिलने जुलने से एक दूसरे का ज्ञान, एक दूसरे के ज्ञान का आदान प्रदान होता है, मिलना जुलना चलता रहता है। एक साधु दूसरे साधु से कभी ईर्ष्या नहीं करता। वो अलग बात है कि साधु के जो चेला होते हैं वो एक दूसरे से भले ईर्ष्या करे, हमारे गुरुजी ज्यादा बड़े, तुम्हारे गुरुजी ज्यादा बड़े, पर गुरुजी आपस में कोई ईर्ष्या नहीं करते। संत संत से क्या ईर्ष्या करेगा। अरे संत को कोई दूसरा साधु मिल जाए तो आनंद में नाचने लग जाता है, खुश हो जाता है। और जब दो साधु मिलते तो क्या होता है, दो संत मिलते तो क्या होता है, बोले 4 मिले 64 खिले, 20 रहे कर जोड़, हरिजन सो हरिजन मिले, 20 7 करोड़। जब एक साधु से साधु मिलता है, भक्त से भक्त मिलता है, तो 2 नहीं मिलते, 4 मिलते। 4 मिले। 4 कैसे मिले, बोले 2 आंखें इनकी, 2 आंखें उनकी, नैनों से नैन मिले, दृष्टि से दृष्टि मिली, तो 4 मिले और 64 खिले। 32 दांत इनके खिल जाते हैं, 32 उनके खिल जाते हैं, खुशी के मारे। वो पता है ना, साधु मिला, भक्त मिला, तो अब सत्संग होगा, भगवान की कथा होगी। तो 4 मिले 64 खिले, 20 रहे कर जोड़। दोनों जब मिलते हैं, साधु मिलते हैं, तो हाय हेलो थोड़ी करते हैं। एक भक्त से भक्त मिलेगा तो कैसे मिलेगा, कैसे मिलेगा, हाथ जोड़ के प्रणाम करेगा, जय सिया राम, राधे राधे, जय श्री कृष्ण। तो 4 मिले 64 खिले, 20 रहे कर जोड़, 10 उंगली इनकी, 10 उंगली उनकी, 20 रहे कर जोड़। और हरिजन सो हरिजन मिले, 20 से 7 करोड़। जब संत से संत मिला, भक्त से भक्त मिला, तो 20 से 7 करोड़, यानी 3.5 करोड़ रोए होते हैं एक शरीर में। तो 3.5 करोड़ इनके, 3.5 करोड़ उनके रोम एकदम खिल जाते हैं, 20 से 7 करोड़। खुशी के मारे कहते हैं ना, हमारे रोंगटे खड़े हो गए। तो जब साधु साधु से मिलता है तो रोमांच हो जाता है, पुलकित हो जाते हैं। तो ये ईर्ष्या भाव रखने वाले, द्वेष भाव रखने वाले साधु नहीं हो सकते। साधु तो एक दूसरे से मिलके आनंदित हो जाते हैं। तो व्यास जी ने बहुत दिन से, नारद जी मिले नहीं थे, नारद जी ने सोचा चलो आज व्यास जी के दर्शन कराते हैं। तो आए दर्शन करने। जब भी नारद जी मिलने आए व्यास जी से, तो व्यास जी के आश्रम में बड़ा आनंद होता था। साधुओं के आश्रम में आनंद इसलिए मिलता क्योंकि उनके भक्ति का वातावरण उस माहौल में, उस वायु में घुल जाता है। इसलिए भले साधु के पास व्यवस्थाएं अच्छी ना हो, फिर भी उनके आश्रम में, उनके कुटिया में जाने से हमारा मन शांत हो जाता है। भले एसी नहीं हो, पर फिर भी हमारे हृदय को शीतलता मिल जाती है। तो जब भी नारद जी आए इस आश्रम में बड़ा आनंद उनको मिला। पर आज पहली बार नारद जी ने देखा कि यहाँ वो आनंद नहीं है।
बड़ी उदासी है, चारों ओर उदासी उदासी छाई हुई है। और जब व्यास जी से मिले तो व्यास जी का चेहरा भी उदास है, व्यास जी भी उदासी से भरे हुए। नारद जी ने पूछा व्यास जी से, प्रभु आपकी उदासी का कारण क्या है और क्यों उदास हो? एक साधु को कभी परेशान उदास देखें तो मतलब बात बड़ी गंभीर है, क्योंकि भगवान की भक्ति करने वाला तो हमेशा प्रसन्न चित्त रहता, और आप तो साक्षात भगवान के अवतार हो। भगवान वेद व्यास जी कौन है? भगवान के अवतार है। आप उदास, ये बात हमको कुछ जची नहीं, क्या बात है? व्यास जी तब अपने दुख का कारण बताते हैं। व्यास जी ने कहा है नारद जी को, नारद जी हम क्या बताएं आपको अपनी उदासी का कारण, पर देखो हम एक रचयिता हैं, कुछ ना कुछ लिखते रहते हैं। हमने अब तक 17 पुराण लिख डाले, इतनी रचनाएं कर डाली। और रचना व्यक्ति क्यों करता है, क्यों लिखता है? ताकि जो लिख रहा है उससे खुद को भी शांति मिले, और जो उसकी रचना को पढ़े उस पढ़ने वाले को भी शांति मिले। पर नारद जी 17 पुराण लिख करके हमारा ही मन शांत नहीं हो रहा, तो इसके पढ़ने वालों का, सुनने वालों का मन कैसे शांत होगा? पहले हमारा तो हो जाए, जब हमारा होगा तब हमें भरोसा होगा कि हाँ अब इसको जो पढ़ेगा, जो सुनेगा, उसका मन भी शांत हो जाए। और हम ये रचनाएं लोक प्रसिद्धि के लिए नहीं लिखते। रचयिता बहुत होते हैं इस दुनिया में, कवि बहुत होते हैं, लिखते हैं, अच्छी अच्छी चीजें लिखते हैं, पर कई लिखते हैं लोक प्रसिद्धि के लिए कि जब हम लिखें तो वाह वाह हो जाए। कई लिखते हैं धन पाने के लिए कि हम लिखें तो धन मिल जाए, पर कई लोग लिखते हैं लोक कल्याण के लिए कि समाज में कुछ बदलाव आए, इसलिए हम लिख रहे हैं। व्यास जी उन्हीं रचयिताओं में से जो लोक कल्याण के लिए रचना करते हैं। पर आज व्यास जी बड़े उदास हैं कि हमारे स्वयं का मन शांत नहीं, क्या करें? तब नारद जी ने समस्या का समाधान बताया। नारद जी ने कहा व्यास जी आपका मन उदास जानते हो क्यों है? आपने रचनाएं तो बहुत लिखी, पर उन रचनाओं में एक कमी छोड़ दी। व्यास जी बोले कौन सी कमी छोड़ी हमने? बोले आपने ये कमी छोड़ दी कि आपने उसमें कहीं भी उन रचनाओं में भगवान की भक्ति का वर्णन नहीं किया। और रचनाओं में ये तो लिख दिया पुत्र प्राप्ति कैसे हो, ये कैसे हो, लोक सिद्धि कैसे हो, पर भगवान कैसे मिले ये रास्ता बताया आपने? क्योंकि भगवान तो भक्ति से मिलते, और भक्ति के बारे में अभी तक आपने कुछ लिखा ही नहीं है। तो हम कह रहे हैं एक और नया ग्रंथ लिखो जिसका आधार भक्ति हो, भक्ति की बातें हो उसमें, और दूसरा कोई प्रसंग ही ना हो, भक्ति की चर्चा हो। व्यास जी बोले अभी तो हमारे दिमाग में कुछ आ नहीं रहा, शुरुआत कैसे करें? नारद जी ने कहा हमारे पास एक थोड़ा सा मटेरियल है, हम वो दे देते तुम्हें, और ये भी हमारा खुद का अपना नहीं है, हमको भी मिला कहीं से। हमको किसी ने दिया? ब्रह्मा जी ने दिया। ब्रह्मा जी ने इनको 4 श्लोक दिए थे नारद जी को। नारद जी ने अपनी पूरी पूर्व जन्म की कथा सुनाई है, कैसे हम पूर्व जन्म में संतों के संग के कारण हमारे हृदय में भक्ति उत्पन्न हो गई। पूरी अपनी पूर्व जन्म की कथा सुनाई, और फिर इस जन्म में कैसे ब्रह्मा जी ने जन्म होके इनको चतुश्लोकी भागवत और वीणा ये 2 वस्तुएं दी, और कहा जाओ जगत में भगवान नाम का प्रचार करो। नारद जी कहते तभी से हम वीणा लेकर के सारी दुनिया में बस भजमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण। ओ लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण
सोते नारायण नारायण नारायण, सोते नारायण नारायण नारायण, ओ जगते नारायण नारायण नारायण, जगते नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण। नारद जी का एक ही काम है, बस वीणा उठाई और सारे ब्रह्मांड में घूम रहे नारायण 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 नारायण, ताकि इसको बोलने से हमारा कल्याण हो, साथ में जो हमको सुन ले उस सुनने वाले का भी कल्याण हो जाए। इसलिए जोर जोर से नारायण नाम लेकर के पूरे ब्रह्मांड में नारद जी घूमते। नारद जी कहते व्यास जी से, व्यास जी अगर हम चाहते तो हम भी एक कुटिया में बैठ के भजन कर सकते थे, पर हम जानते हैं भगवान की भक्ति से कल्याण होता है, इसलिए हम जोर जोर से नाम जाप करते ताकि हमको सुने लोग और उनके हृदय में भक्ति देवी प्रकट हो। इसलिए ये व्यास जी आप एक नए ग्रंथ की रचना करिए और उस ग्रंथ में भक्ति का वर्णन करिए। तब श्री व्यास जी महाराज ने मन बनाया और समाधि में बैठ गए और उन 4 श्लोकों का विस्तार करके 18,000 श्लोक की ये श्रीमद् भागवत पुराण की रचना करी। 18,000 पुराणों की रचना करी, 18,000 पुराण लिखे, 18,000 श्लोक की भागवत ये महापुराण लिखी। अब लिख तो दी, पर अब इस लिखने का फायदा तो जब है ना जब ये लोगों तक पहुंचे, और लोगों तक पहुंचाए वो जो सच्चा अधिकारी हो इसका। अब अधिकारी कौन ढूंढो, कई नाम आए मन में, ये जो जो नाम आए उनमें कुछ ना कुछ कमी दिख जाती, फिर अंत में एक नाम आया जो सब मामले में एकदम परफेक्ट है, और वो नाम थे सुखदेव जी महाराज। ले इससे बड़ा अधिकारी कोई नहीं हो सकता, परम वैरागी है, इसको दुनियादारी से लेना देना नहीं, भगवान नाम के अलावा इनका जीवन में कुछ है नहीं। ये अगर इस भागवत का प्रचार करे तो बड़ा आनंद आ जाए, पर सुखदेव जी तो अभी तक उनको इस भागवत का चस्का, सगुन का चस्का नहीं लगा है, अभी तो निर्गुण निराकार का ध्यान करते। व्यास जी ने कहा कोई बात नहीं, हम भागवत सुना सुना करके उनको इधर ले आएंगे। तो शिष्यों को कहा जहां ये सुखदेव जी बैठ के भजन कर रहे हो, समाधि में बैठे हो, वहीं जाना और भागवत जी के श्लोक एकदम इनके कान पे सुनाना, ताकि ना चाहते हुए भी इनके कान में भागवत जी के श्लोक जाएं, और जब कान में जाएं तो भागवत इनको अपनी ओर खींच लाए। और वैसा ही हुआ। व्यास जी के शिष्य जंगल में जब यज्ञ के लिए समीधा लेने जाते, तो जहां सुखदेव जी वृक्ष के नीचे बैठ के ध्यान कर रहे हैं, वहीं जाके भागवत के श्लोक चालू कर देते। और जब सुखदेव जी ने भागवत का श्लोक सुना, भगवान के स्वरूप की महिमा सुनी, बरहा पीडम नटवर वपुः कर्णयो कर्णिकारम विभ्रदवासः कनकपिशं वैजयन्तीं च मालां रन्धाण वेणुरदर्सुदया पूरयन् गोपवृन्दै वृन्दारण्यं स्वपदरमणं प्राविशत् गीतकीर्तिः। कौन सी श्लोक की महिमा? तो भागवत जी के उस श्लोक को सुना रहे हैं श्री सुखदेव जी को, जब भगवान श्री कृष्ण वृंदावन धाम में गैया चराते हुए संध्या के समय प्रवेश कर रहे हैं। तो उस वृंदावन की महिमा को गाते हुए आइए सभी थोड़ी देर वृंदावन चले। चलना है कि नहीं चलना? तो वृंदावन जाने के लिए थोड़ा सा अपनी अपनी जगह से उठ करके नाचना पड़ेगा, गाना पड़ेगा, तालियों की सेवा करनी पड़ेगी, तब जाओगे वृंदावन, फ्री में नहीं जाओगे। वहां जाने के लिए भगवान से निवेदन करना पड़ेगा। तो वृंदावन में ऐसा क्या है जो बाकी की धरती पे नहीं है? तो एक सखी बता रही है अपने मन के भाव, क्या कह रही है, आप भी सब भाव से गाइए।
ओ मैं तो वृंदावन को जाऊं सखी, मेरे नैना लगे बिहारी से। वृंदावन को जाऊं सखी, मेरे नैना लगे बिहारी से। ओ मेरे नैना लगे बिहारी से, मेरे नैना लगे गिरधारी से। मेरे नैना लगे बिहारी से, मेरे नैना लगे गिरधारी से। भाव से सभी दोनों हाथ उठा के तालियों की सेवा करें। घर में पहरूं फटे पुराने, घर में पहरूं, फटे पुराने, घर में पहरूं फटे पुराने। घर में पहनो फटे पुराने। ओ घर में पहरूं फटे पुराने, घर में पहनो फटे पुराने। ओ घर में पहरूं फटे पुराने। घर में पहनो फटे पुराने। ओ मोहे रेशम, ओ मोहे रेशम, ओ मोहे रेशम मिले बिहारी से, मेरे नैना लगे बिहारी से। मोहे रेशम, मिले बिहारी से, मेरे नैना लगे बिहारी से। ओ मैं तो वृंदावन को जाऊं सखी, मेरे नैना लगे बिहारी से। तो वृंदावन को जाओ सखी, मेरे नैना लगे सभी दोनों हाथ उठा के भाव से तालियों की सेवा करें। मेरे नैना लगे बिहारी। बोले श्री वृंदावन बिहारी लाल की। जय। तो सखी अंतर बताती है घर में और वृंदावन में क्या अंतर है। बोले घर में तो रूखी सूखी खाती हूँ, वहाँ तो ठाकुर जी कृपा करके हमको खूब बढ़िया माल पवाते हैं। या ये कह लो वृंदावन में रूखा सूखा भी माल जैसा लगता है। वृंदावन की तो सूखी रोटी भी 56 भोग के जैसी लगती है। तो वृंदावन में सुख बरसता, आनंद बरसता है। क्यों? क्योंकि उस वृंदावन में वृंदावन के नाथ प्रभु रहते हैं और उनकी कृपा से वृंदावन का रस बढ़ता है। तो उस वृंदावन में कौन रहता है, कैसा दिखता है, क्या करता है, स्वभाव कैसा है, उसकी व्याख्या व्यास जी के शिष्यों ने करी। स्वरूप का वर्णन किया। भगवान के स्वरूप का वर्णन सुनकर के सुखदेव जी एकदम खड़े हो गए, आश्चर्यचकित हो गए। आहा, कितना सुंदर स्वरूप भगवान का गाया इन शिष्यों ने। फिर सुखदेव जी के मन में एक बात आई। बोले भैया देखो, शक्ल से सुंदर होना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, शक्ल से बढ़िया होना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। तो
भैया देन है भगवान की, जिसको जैसी शक्ल मिल गई। पर बड़ी बात क्या है? बोले आदमी अपने स्वभाव से भी सुंदर हो, व्यवहार से भी सुंदर हो, वो सुंदरता बड़ी है। ऐसी सुंदरता तो सब में नहीं होती। तो सुखदेव जी ने सोचा होगा कोई सुंदर अपने घर होगा, हमको क्या लेन देना। पर फिर शिष्यों ने अगले श्लोक में भगवान के व्यवहार स्वभाव का वर्णन बताया। अहो बकीयम स्तन कालकूटम जिघांसया यदप्य साध्वी लेभे गतिम धातृचिताम ततोन्यम कम्बा दयालुम शरणम व्रजे। बोले भैया ये जो है ना वृंदावन वाला, ये बाहर से तो है ही बहुत सुंदर, पर उससे ज्यादा सुंदर है इसका स्वभाव, उससे ज्यादा मधुर मीठा है इसका व्यवहार। बोले हम कैसे मान लें? तो यहाँ उदाहरण पूतना का दिया गया है, इसलिए सुखदेव जी पूतना को अपना गुरु भी मानते। क्यों? क्योंकि उसके स्वभाव, उसकी कथा सुन के ही सुखदेव जी का मन भगवान में लगा था। कैसा स्वभाव है? बोले पूतना आई जब ठाकुर जी छोटे से थे, तो क्या भाव लेकर के आई है मन में? शत्रु भाव। जहर मिला के लाई है स्तन में कालकूट, आई किस लिए? मारने। भगवान की दुश्मन शत्रु मन में हिंसा भाव लेकर के, मन में कुलीन भाव लेकर के आई है। पर भगवान उसके इस भाव पर भी रीझ गए। क्यों? भगवान ने कहा कम से कम माँ के जैसे दूध पिलाने तो आई है, ये भी हमारी माँ जैसी है। तो इसीलिए भगवान ने उसको अपनी माँ की जैसी गति दे दी, माँ के जैसा कल्याण उद्धार कर दिया पूतना का। तो कम्बा दयालुम शरणम व्रजेम, जो दुश्मन को इतनी बढ़िया गति दे, तो समझो जो उनसे प्यार करते हैं उनके लिए तो क्या ही कर देगा। ऐसा स्वभाव है भगवान का। तो ये स्वभाव को सुन के सुखदेव जी बड़े प्रसन्न हुए। आहा कितना मधुर स्वरूप भी स्वभाव भी। अब तो भैया कौन है ये, अब तो मिलना पड़ेगा इससे। तो शिष्यों से व्यास जी के जैमिनी आदि शिष्य थे, उनसे आके पूछा कि भाई ये श्लोक तुम्हें कहाँ से किसने दिए? बोले हमारे गुरु जी ने दिए। गुरु जी का नाम? बोले वेद व्यास जी। सुखदेव जी बड़े प्रसन्न, ये तो अपने ही पिताजी निकले, ये तो और भी अच्छी बात है। वैसे पिता की संपत्ति पे बेटे का अधिकार होता तो हम जाएंगे और आप अपने पिताजी को कहो कि अपनी वसीयतनामा तैयार करें और सारी संपत्ति हमारे लिए तैयार कर दें, क्योंकि हम तो जन्म लेते ही भाग आए थे सुखदेव जी, तब तो कुछ लिया नहीं, अब लेंगे। और वसीयत में हमें उनका कोई प्रॉपर्टी चाहिए नहीं, उनका आश्रम चाहिए नहीं, हमें क्या चाहिए? बोले जो ये इन्होंने लिखी है भागवत, इसको हमें प्रदान कर दें। तो कह करके शिष्य बोले आप ही चलो, आप ही जाकर के मिलो। तब सुखदेव जी आए। एक समय था जब व्यास जी सुखदेव जी के पीछे पीछे जंगल में भागे थे। पुत्रेति विरह कातर आजुहाव, पुत्र के विरह में कातर होकर के पूरे वन में भागे, पर सुखदेव जी लौटे नहीं। पर आज भागवत के श्लोकों की प्रताप से सुखदेव जी स्वयं व्यास आश्रम आए। व्यास जी के पास बैठे सरस्वती नदी के तट पर बैठ करके श्रीमद् भागवत प्राप्त करी। और अब भागवत प्राप्त करने के बाद अब बारी आई इस भागवत को जन जन तक पहुंचाने की। पर सुखदेव जी बड़े बड़े वैरागी महात्मा हैं, इनको किसी से कोई लेना देना नहीं, कौन कैसा, कौन राजा कौन रंक। इनको तो एक सच्चा अधिकारी श्रोता की तलाश थी जो सचमुच इस कथा को समझ सके, और ऐसे श्रोता उनको मिले राजा परीक्षित जी महाराज। परम श्रोता, अपने राजपद को भुला करके जो संतों की शरण में बैठ के जिन्होंने कथा प्राप्त करी, ऐसे श्री परीक्षित जी महाराज। इतने बड़े राजा और इतनी विनम्रता। गंगा के तट पर कैसे पहुंचे, कैसे सुखदेव जी मिले, ये सब कथा सूत जी सुना रहे हैं राजा परीक्षित के जन्म की। यदा मृधे कौरव संजयानाम वीरेश्वथो वीरगतिम गतेषु व्रकोदरा विद्ध गदाभिमर्शः भगनो रुदंडे धृतराष्ट्र पुत्र। धृतराष्ट्र का पुत्र दुर्योधन
जिसने खूब प्रपंच करके युद्ध को जीतना चाहा, पर आज फिर भी अंत में परिणाम ये हुआ कि वृकोदरा विद्ध गदाभिमर्श, वृकोदर भीम के गदा से उसकी जंघा टूट चुकी है। भीम ने अपनी गदा से उसकी जंघा को नष्ट कर दिया है और युद्ध भूमि में दुर्योधन असहाय अकेला पड़ा पड़ा तड़प रहा है, रो रहा है। अंत में कोई उसको, उसका परिवार का एक बालक भी नहीं बचा पानी पिलाने के लिए। सारे कौरव मारे गए, अंतिम कौरव यही बचा, ये भी अधमरा पड़ा हुआ है। कोई हाल चाल जानने वाला भी ना बचा पूरे वंश में, पूरा वंश नष्ट हो गया। भगवान के भक्तों के साथ ऐसा करने वालों का पूरा वंश के साथ ही नाश होता है। पांडव कौन है? भगवान के आश्रित है, और कौरवों ने उनके साथ द्वेष रखा तो आज उसका परिणाम न खुद बचे न वंश बचा, अकेला निहत्ता पड़ा था। तब पूछने के लिए, और पूछने क्या, जलाने के लिए अश्वत्थामा आया, अपने मन की भड़ास निकालने के लिए। अश्वत्थामा ने आकर के दुर्योधन को पहले तो खूब सुनाया, अपने लिए सुनाया। क्या? वे महाराज, हमको एक दुख चुभता रहा पूरे युद्ध में। हर युद्ध, इस युद्ध के बीच में हर एक व्यक्ति को, हर एक योद्धा को आपने कुछ ना कुछ मौका दिया। सेना का सेनापति बना करके हमारे पिता द्रोणाचार्य हुए, चाहे वो कृपाचार्य हुए, कर्ण हुआ, सबको आपने एक एक बार पूरी सेना का बागडोर कमान सौंपी सबको, पर हमको मौका नहीं दिया। और महाराज हम वादा करते एक बार मौका दे देते तो आज यहां आपकी जगह अर्जुन पड़ा होता। आपने गलती कर दी, हमें सेनापति नहीं बना के गलती कर दी। दुर्योधन बोला कोई बात नहीं, हम अपनी गलती अब सुधार लेते हैं। युद्ध के लिए जो दिन निश्चित किए गए थे उसमें से अभी भी दिन बाकी है, तो जो दिन बाकी है उस इतनी देर के लिए तुम बन जाओ हमारी सेना के सेनापति, और दिखाव करके कुछ कर सकते हो तो हम भी तो देखें कितना बल है तुम्हें। तो सेनापति नियुक्त कर दिया। कैसे? सेनापति बनाने के लिए राज तिलक होता है, तिलक लगाया जाता, वो था नहीं तो लघु बहरा था जांग से, वही लेकर के तिलक कर दिया अश्वत्थामा का। अश्वत्थामा गया, पांडव शिविर में घुसा, रात्रि का समय था। भगवान श्री कृष्ण पांडव को अपने साथ लेके गंगा स्नान पर गए हुए हैं, खाली थे शिविर। तो वह द्रौपदी के मन में आया, इन खाली शिविरों में आज एक काम करती हूँ, पांडवों के 5 बालकों को सुला देती हूँ। उन पांडवों के शिविर, क्योंकि होनी तो होनी थी, उस शिविर में बालकों को सुला दिया। आया अश्वत्थामा रात्रि के समय और सारे पांडव बालकों का सर काट करके ले गया दुर्योधन के पास। दुर्योधन के पास लेके शुभ सूचना, महाराज हमने वो काम कर दिया जो आज तक कोई नहीं कर पाया, पूरे युद्ध में कोई ना कर पाया, हमने पांडवों को मार दिया। दुर्योधन तो बड़ा खुश, उसे अपने मरने का गम नहीं है, वो खुश इस बात का मेरे मरने से पहले पांडव मर गए। वो एक लाइन है ना कि हम तो डूबेंगे सनम तुम्हें ले डूबेंगे, तो जो जलने वाला होता उसका स्वभाव ऐसा ही होता है, हम मर जाएं तो मर जाएं पर दुश्मन को संग लेके मरेंगे, उसका हाथ पकड़ के कुआं में कूदेंगे। तो उसको खुशी है कि मर गए पांडव मेरे मरने से पहले, पर जब उसने देखा ध्यान से तो समझ आया कि ये तो पांडवों के पुत्र हैं। तब दुखी हुआ थोड़ा, पर अब जो हो गया सो हो गया, वापस तो कोई रास्ता है नहीं। उधर पांडव वंश में भी पूरी हाहाकार मच गई, क्योंकि 5 बालक एक साथ वंश के मार दिए गए। यही वंश को आगे चलाने वाले थे, सबको मार दिया अश्वत्थामा ने। भगवान श्री कृष्ण गंगा स्नान करके पांडवों को वापस लाए। अर्जुन देख करके भगवान श्री कृष्ण को सारथी बनाए और ढूंढने निकले, अश्वत्थामा को मिल जाए इसे छोड़ेंगे नहीं। और मिला अश्वत्थामा, युद्ध किया, दोनों ने ब्रह्मास्त्र छोड़ा और फिर अश्वत्थामा को हरा करके
श्री अर्जुन रथ से बांध के रस्सी से इसको घसीटते घसीटते दरबार में ले आए, अपने सभा में ले आए। सब सभासद बैठे हैं, सब परिवारजन बैठे हैं, और बीच में लाके अश्वत्थामा को, इस आरोपी को खड़ा किया और फिर सबसे पूछा, बताइए, सब बताइए क्या किया जाए इसके साथ। सब बोले मार दो मार दो मार दो, तुरंत मार दो इसको। कोई बोला जैसे इसने गर्दन काटी ऐसे सबके सामने तलवार से सर काट डालो। कोई बोला फांसी पे चढ़ा दो, कोई विष दे दो। अर्जुन ने कहा हम सबसे पहले द्रौपदी से पूछना चाहते हैं। पहला दंड देने का अधिकार तो इसका है ना, ये माता है। तो द्रौपदी से पूछा कि द्रौपदी तुम क्या चाहती हो। सबने सोचा भयानक दंड के लिए कहेगी, बोलेगी कि इसको मार दो, इसका सर काट दो। लेकिन द्रौपदी क्या कहती है? द्रौपदी कहती है मुच्यताम मुच्यताम एष ब्राह्मणो नितराम गुरु। द्रौपदी ने ये नहीं कहा मार दो, द्रौपदी कह रही है मुच्यताम मुच्यताम, छोड़ दो छोड़ दो, इसको मत मारो, इसे छोड़ दो। अब पूरी सभा में सन्नाटा छा गया, द्रौपदी कह क्या रही है। तो जैसे द्रौपदी ने कहा छोड़ दो तो महाराज युधिष्ठिर भी उनके पक्ष में आके खड़े हो गए। अर्जुन को कहा हाँ हम भी यही चाहते हैं, अब जो होना सा हो गया। वैसे भी ये गुरु का बेटा है, गुरु का पुत्र है, गुरु के पुत्र को क्या ही दंड देंगे। और फिर दूसरी सबसे बड़ी बात ब्राह्मण है, ब्रह्म हत्या लगेगी, तो इसलिए इसे छोड़ दो। लेकिन दूसरी सभा में खड़े थोड़े से ने क्रोध प्रवृत्ति के लोग, भीमदादा जैसे लोग एकदम अड़ गए, ऐसे कैसे छोड़ देंगे। आज यहां छोड़ेंगे कल किसी और को मारेगा, इस पापी का पाप रुकेगा थोड़ी, इसलिए इसको मारना ही एकमात्र उपाय है। तो बेचारे अर्जुन जी महाराज बीच में फंस गए, क्या करें, मारना उचित रहेगा कि छोड़ना उचित रहेगा। दोनों ही बात है। भगवान श्री कृष्ण से समाधान पूछा, तब भगवान ने समाधान किया। भगवान ने कहा मारोगे तो भी ब्रह्म हत्या है, छोड़ोगे तो भी पाप है, बीच का रास्ता क्या है? ऐसा करो जो मर भी जाए और ब्रह्म हत्या भी ना लगे। और मर कैसे जाए? बोले किसी सम्मान्य व्यक्ति, किसी ब्राह्मण, किसी साधु का अपमान कर देने का मतलब है कि आपने उसकी हत्या करी, ब्रह्म हत्या करी। उसका अपमान ही उसकी हत्या के बराबर है। इसीलिए समाधान यही है कि इसका अपमान करके सबके सामने और इसे यहां से भगा दो। अब अपमान कैसे करें? अपमान के लिए एक तो इसकी जन्मजात मणि निकाल ली, और दूसरा ब्राह्मणों की पहचान होती है शिखा, चोटी। कोई ब्राह्मण मर जाएगा पर अपनी चोटी नहीं कटने देगा, क्योंकि उसकी पहचान है। तो उसकी शिखा काट करके उसको अपमानित करके वहां से भगा दिया गया। लेकिन जाने के बाद भी आप ये अश्वत्थामा का मन बदला नहीं, अब भी ईर्ष्या में जला भुना बैठा है। अब फिर इसने एक बार ब्रह्मास्त्र छोड़ा, और अब की बार उत्तरा के गर्भ में पल रहे बालक, जो आगे चल के परीक्षित जी के रूप में जन्म लेने वाले हैं, उन्हीं बालक यानी राजा परीक्षित के ऊपर गर्भ में ब्रह्मास्त्र छोड़ा। और जैसे ब्रह्मास्त्र छोड़ा, उत्तरा माता घबराई और घबराती हुई सीधा भगवान श्री कृष्ण की शरण में आई। भगवान द्वारिका जा रहे थे, रथ पर विराजमान थे, सब पांडव खड़े थे। उसी समय भागी भागी आई उत्तरा माता और निवेदन किया, पाहि पाहि महायोगिन देव देव जगतपते नान्यम त्वद भयम पश्ये यत्र मृत्यु पराशपरम। निवेदन किया, हे प्रभु हमारी रक्षा करो, और मेरी नहीं, मेरे गर्भ में पल रहे बालक की रक्षा करो, और मेरे लिए नहीं। इस पांडव वंश ने आपको बहुत प्रेम दिया है प्रभु, बहुत भजन किया है आपका। इस वंश को चलाने वाला एक ही बालक है, ये परीक्षित। ये भी मर गया तो इस वंश में आपकी जो भक्ति है वो खत्म हो जाएगी। इसलिए आपकी भक्ति बनी रहे, इसलिए इस बालक की रक्षा आप करो। तब भगवान उत्तरा माता के गर्भ में उतरे
गर्भ में प्रवेश किया और माता उत्तरा के गर्भ में पल रहे राजा परीक्षित को प्राण दिए, जीवन दिया और राजा परीक्षित ने गर्भ में ही भगवान का दर्शन कर लिया। ऐसे इस कथा के श्रोता हुए राजा परीक्षित। आगे माता कुंती भगवान की स्तुति करती हैं। कुंती बुआ की स्तुति का वर्णन आया है। भीष्म पितामह के पास भगवान दर्शन देने गए हैं। भीष्म दादा ने भी भगवान की स्तुति करी है, उसको भी सुनाया गया। फिर भगवान द्वारिका आए। द्वारिका में अपना राजकाज संभालने के बाद फिर भगवान अपने धाम गए। उनके जाने के बाद परीक्षित राजा का प्रागट्य हुआ। 16 वर्ष की आयु में इन्हें राजा बना दिया गया, क्योंकि भगवान के जाने के बाद पांडव घर छोड़ के जाना चाहते थे। वैराग्य धारण करके संभाले कौन राज को, तो 16 वर्ष की अवस्था में राजा परीक्षित को राजगद्दी मिल गई। पांडव वनवास किए, प्रयाण किया और राजा परीक्षित को अब पूरे राज्य को संभालने का भार मिला और बड़ी ईमानदारी से राज्य को संभाल रहे थे। लेकिन उन्हें यह भी पता चल गया कि भगवान चले गए और कलयुग शुरू हो गया है, कलयुग आ गया है। अब राजा परीक्षित हाथ में धनुष बाण लिए कलयुग को ढूंढने निकल पड़े। जहां मिलेगा वहीं मारेंगे। और एक दिन इनको रास्ते में कलयुग मिल गया। और कलयुग क्या क्या कर रहा है? एक बड़ी सुंदर राजसी वस्त्रों में खड़ा होकर के गाय को मार रहा है, गौ माता को मार रहा है। उसको देखते ही राजा परीक्षित समझ गए यही है कलयुग। क्योंकि द्वापर होता तो यहां इस प्रकार से इस गाय को मारा नहीं जाता, अपमान नहीं किया जाता। सतयुग त्रेता द्वापर में गाय पूजी जाती है। ये तो कलयुग ये कैसा है जहां के लोगों की बुद्धि में ये बात कहां से आ गई कि गाय की पूजा से ज्यादा गाय को कष्ट देना शुरू कर दिया, गाय को मारना शुरू कर दिया। त्रेता सतयुग द्वापर में गाय भगवान के रूप में पूजी जाती थी। कलयुग में अब पैसे के लिए, दूध के लिए, अपने स्वार्थ के भर के लिए तो गाय को रख लेंगे। दूध नहीं दी तो बेच दिया, दूध नहीं दी तो कसाई घर भेज दिया, दूध नहीं दी तो दरवाजे से बाहर निकाल दिया। ये सब काम कलयुग के लोग ही कर सकते। कलयुग का प्रभाव है, नहीं तो ऐसा करना महापाप है। तो कलयुग ने जब गाय का अपमान किया, राजा परीक्षित समझ गए और कलयुग को मारने दौड़े। कलयुग ने आके भगवान से क्षमा मांगी राजा परीक्षित से। राजा परीक्षित से पूछा कि महाराज आप ही बताइए, हम निवास करें तो कहाँ करें, जाएं तो जाएं कहाँ? तो श्री परीक्षित महाराज ने कलयुग को रहने के लिए 4 स्थान दिए। जुआ, शराब, हिंसा, वैश्याल्य, इन सब जगह कलयुग का निवास हुआ। अंत में फिर परीक्षित राजा से कलयुग ने मांगा कि हमको कोई एक अच्छा स्थान दीजिए। तो स्वर्ण 5वां स्थान मिला, सोना, जो अधर्म नीति का स्वर्ण, उसमें कलयुग आके बैठता है। राजा परीक्षित के मुकुट में कलयुग बैठा और राजा परीक्षित ने श्रृंगी ऋषि के गले में मरे हुए सर्प को डाला और राजा को श्राप लगा 7वें दिन तक्षक के डसने से राजा परीक्षित की मृत्यु होगी। ये सुनकर के राजा परीक्षित को जब पता चला तो गंगा के तट पर जाके साधु संतों की शरण में मार्ग पूछते हैं, किस प्रकार अपने इस कल्याण का साधन हमें बताइए जो 7 दिन में भगवान मिले। और तब सुखदेव जी ने पधार के आकर के श्रीमद् भागवत सुना करके 7 दिन में कल्याण का रास्ता राजा परीक्षित को श्रवण कराया है। जिस भागवत का श्रवण पान करने से क्षणार्धम क्षेमार्धम, क्षण भर में भी कल्याण करने वाली ऐसी भागवत जिसको आप हम सब श्रवण कर रहे हैं। आगे सुखदेव जी के द्वारा सुनाई गई भागवत को हम आगे की कथा सत्र में सुनेंगे। किस प्रकार सुखदेव जी राजा परीक्षित को भागवत के माध्यम से भगवान की सब लीलाओं को सुना रहे हैं, उसका श्रवण पान हम आगे सत्र में करेंगे। आइए सभी 2 मिनट संकीर्तन करेंगे, उसके बाद आगे कुछ सूचना है, उसका श्रवण पान। तो
आइए सभी 2 मिनट हरिनाम संकीर्तन और उसके बाद आगे सूचना और फिर हम विश्राम की ओर बढ़ेंगे। कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। बोले हरिनाम संकीर्तन की जय। आइए सभी 2 बार हाथ उठाकर हरे कृष्ण महामंत्र का जाप करेंगे। हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम राम हरे 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 कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम राम हरे बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की, श्रीमद् भागवत महापुराण की, श्री सद्गुरुदेव भगवान की, गौ माता की जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे निताई गौर हरि बोल। ॐ ज्वालामालिन्यै नमः रत्नेश्वर्यै नमः सर्वोपचारार्थगन्धक्षतपुष्पाणिं समर्पयामि। ॐ इदगं हवेः प्रजननं मे अस्तु दशवेरगं सर्वगणगं स्वस्तये आत्मा शनि प्रजा शनि पशु शनि लोके शन्यभयशनि अग्निः प्रजां बहुलां मे करोत्वन्नं वयोरेतो वसमासो दत्ता। श्री बाके बिहारी तेरी आरती गाऊं, श्री बाके बिहारी तेरी आरती गाऊं, आरती गाऊं प्यारे तुझको रिझाऊं, आरती गाऊं प्यारे
दास झुके नाथ आप हो। सुख दुख जीवन प्यारे साथ आप हो। सुख दुख जीवन प्यारे साथ आप हो। श्री चरणों पे मैं बलि बलि जाऊं। सेवा के बिहारी तेरी आरती गाऊं। संग सोहे वृषभान दुलारी। संग सोहे वृषभान दुलारी। ललिता दिखे सब सखियां प्यारी। ललिता दिखे सब सखियां प्यारी। वास सदा वृंदावन पाऊं। सीमा के बिहारी तेरी आरती गाऊं। श्री हरिदास झुके प्यारे तुम हो। श्री हरिदास झुके प्यारे तुम हो। मेरे मोहन जीवन धन हो। मेरे मोहन जीवन धन हो। प्यारे छवि मेरे मन में समाए। सीमा के बिहारी तेरी आरती गाऊं। आरती गाऊं प्यारे आपको रिझाऊं। आरती गाऊं प्यारे आपको रिझाऊं। आपको रिझाऊं प्यारे आपको मनाऊं। आपको रिझाऊं प्यारे आपको मनाऊं। श्री बाके बिहारी तेरी आरती गाऊं। सीमा के बिहारी तेरी आरती गाऊं। हे गिरिधरी तेरी आरती गाऊं। हे गिरिधर तेरी आरती गाऊं। श्याम सुंदर तेरी आरती गाऊं। श्याम सुंदर तेरी आरती गाऊं। 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 ओम कर्तो निराजनं पुष्पादिवंदनम् आरोग्यार्थे आत्मादिवंदनं मंत्रपुष्पाञ्जलिः। ओम द्योः शान्तिरन्तरिक्षगं शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोगदयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्ति ब्रह्म शान्तिः सर्वगं शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः सामा शान्तिरेधिः। हरिः ओम जतनेन जनवयजन्नदेवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन्नः तेहनाकं महिमानः शचन्द्रचित्र पूर्वे साध्याः सन्धिदेवाः। हरिः ओम एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्तिः प्रचोदयात्। हरिः ओम तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्रः प्रचोदयात्। हरिः ओम गणेम्बिकायै च विद्महे कर्मसिद्ध्यै च धीमहि तन्ना श्रीगौरिः प्रचोदयात्। सेवन्तिकावकुलचम्बकपाटलाब्जे पुन्नः गजाति करवीर रसाले पुष्पै बिल्वप्रवाल तुलसी दल मंजरी भेतां पूजयामि जगदीश्वर मे प्रसीदा। नाना सुगंध पुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्ता गृहाणा परमेश्वरः। मंत्र पुष्पांजलिं समर्पयामि श्रीमद्भागवत महापुराण पुरुषोत्तमाय नमः। बोलिए भागवत महापुराण की, वृंदावन बिहारी लाल की, व्यास जी महाराज की, सुखदेव जी महाराज की, राधा रानी सरकार की, सदगुरुदेव भगवान की, श्री राधे गोविंद सरकार की, श्री राधे श्याम सुंदर भगवान की, गौ माता की, गौ सेवा धाम की। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम। निताई गौर हरि बोल। नमः पार्वती पतये हर 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 महादेव।
हो।